हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट क्लास 11th मैथ चैप्टर 11th कोनिक सेक्शन। बेटे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। इक्वेशन आपके पास ये 49y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 784। ठीक है, तो गिवन हमने ये इक्वेशन लिख ली है बेटा। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, 49y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 784। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन होती हैं वो इस फॉर्म की होती हैं। वो हमारे पास होती हैं बेटा जैसे x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो हमारे पास पॉजिटिव साइड होती है तो उसी के अलोंग हमारा हाइपरबोला बनता है। ठीक है, मतलब x हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो किसके अलोंग होगी, x के साइड पे। ठीक है, तो बेटा हमारा इस साइड क्या होता है, मेन 1 होता है, तो इसलिए हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है। ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास होती है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा वाला हाइपरबोला है, जो y यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो y के अलोंग बनेगा, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगी वो y एक्सिस पे आएगी इसकी। ठीक है बेटा, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने देखा 49y² माइनस 16x² 784, तो आप इसको 784 से डिवाइड करेंगे। दोनों साइड आप क्या करेंगे, 784 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड करना है, तो हमने ये अलग अलग लिख लिया इसको। ठीक है, ये कटिंग किया आपने, 1 आ गया, ये आप कटिंग करेंगे तो 16 यहाँ पे 16 4 सा बेटा आएगा 64। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 1 144, तो 69 सा वो हो जाएगा आपके पास 144। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं अब 16 को आपने 49 से 784 को जब आपने डिवाइड किया 49 आया, तो यहाँ 49 है तो यहाँ डिवाइड करेंगे आप 16 आएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास y² अपॉन जो a है वो 4 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस x² अपॉन यहाँ पे क्या है, 7 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर लिखेंगे आप। ओके बेटा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई। क्लियर है, तो हम कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइड कौन सी है, किसकी है, y एक्सिस की है, तो इसलिए y एक्सिस वाला हमारा हाइपरबोला आ जाएगा। y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7। क्लियर है बेटा, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, तो हम इस रिलेशन से निकालेंगे। यहाँ पे जो हमारा c का रिलेशन है ये a² प्लस b² है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपने वैल्यू डाली किसकी, a² की, वो 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। b² की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो आपने इसको प्लस किया तो आपके पास आ गया ये 5 एंड 4 और ये 1 आ गया 5 एंड एक कैरी 6। ठीक है, 65। तो मतलब हमारे पास c की जो वैल्यू आ गई वो स्क्वायर रूट के अंडर ये आ गया 65। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, c की। ठीक है, हमें c की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू है, b की है हमारे पास। ठीक है, और हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, अब कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट देयरफॉर लिखेंगे आप कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई जो आपको पूछा गया क्वेश्चन में वो आप देंगे। यहाँ पे वो y एक्सिस वाला है तो मतलब 0 और ये प्लस माइनस c हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ हाइपरबोला नहीं बनाया, वो y एक्सिस वाला हाइपरबोला आएगा बेटा, इस साइड वाला आएगा वो। ठीक है, और यहाँ पे आपके फोकाई आएंगे, यहाँ पे f1 आएगा आपका और 0 और c आ जाएगा, और यहाँ पे f2 ले लेंगे आप, 0 और नेगेटिव c। ठीक है, और ये आपके दोनों वर्टिसेस हैं, ये a ले लिया आपने और ये b ले लिया, यहाँ पे 0a आ गया आपके पास, यहाँ पे 0 एंड माइनस a आ गया। ठीक है, क्लियर है बेटा। और नेक्स्ट आप देखेंगे फोकाई के कोऑर्डिनेट हम लिख रहे थे, यहाँ 0 प्लस माइनस c है, तो आपके पास 0
प्लस माइनस सी की वैल्यू आपके पास आई है अंडर रूट के अंदर 65, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिसेस। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास 0 प्लस माइनस ए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट आगे इसके वर्टिसेस आगे वर्टिसेस के। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, उसके पहले इसेंट्रिसिटी है, तो इसेंट्रिसिटी लिखेंगे, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी आपके पास क्या आता है, ई इज इक्वल टू सी बाय ए। तो सी आपके पास कोऑर्डिनेट है किसका, फोकाई का, तो सी लिखेंगे आप 65 स्क्वायर रूट के अंदर, और ये 4 यही आएगा आपका, क्योंकि ये कैंसिल तो होता नहीं कुछ इसमें, है ना। तो हमारे पास नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2b की वैल्यू क्या है आपके पास स्क्वायर में 49, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो ये कटिंग किया आपने 2 1 2 एंड 2 2 4, तो ये आ गया आपके पास 49 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, ठीक है। आपको बेटा हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। आपको वर्टिसेस दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, ठीक है। तो आप गिवन लिखेंगे, गिवन है आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, प्लस माइनस 2 एंड 0, एंड अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो फोकाई में आपके पास प्लस माइनस 3 और 0। आप देख रहे हैं आपके जो फोकाई के कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है बेटा, ठीक है। तो मतलब हमारा जो हाइपरबोला वो इस एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ये फोकाई और ये फोकाई 2, ठीक है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट यहाँ पे सी नेगेटिव का और 0, और यहाँ पे सी क्या है पॉजिटिव का और 0। सी की वैल्यू आपको दी है 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्लियर है। और आपको वर्टिसेस दिए गए हैं ये वाले, तो ए की वैल्यू आपको 2 दी गई है, नेगेटिव का यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे बी की वैल्यू दी है 2 एंड 0, ठीक है, पॉजिटिव का, क्लियर है बेटा। ओके, तो ये वाला हाइपरबोला है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास अगर फोकाई कहाँ पे है हमारा, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस फोकाई इज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। फोकाई आपका किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो किस इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे, इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, फिर लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला कौन सी आएगी बेटा आपके पास, एक्स के ऊपर है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके साथ आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। आप लिखेंगे कंपेयर विद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये वाली, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे। आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास फोकाई के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, मतलब सी आपको दिया गया है 3, ठीक है। वर्टिसेस मतलब ए आपको दिया गया है 2, तो आप बी निकाल सकते हैं, यस, इसी रिलेशन से निकालेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू है आपके पास 3, तो 3 3 ज़ा 9, ए की वैल्यू है बेटा 2 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर आपके पास इसी साइड रहेगा और ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 9 में से आप 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है आपके पास 5 आई है, ओके बेटा। तो आपको बी स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यही रखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे हेंस इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है, प्लस नहीं सॉरी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, तो 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 8th क्वेश्चन। वर्टिसेस है आपके पास 0 ± 5, फोकाई है आपके पास 0 ± 8। तो आप लिखेंगे बेटा सोल्यूशन में, सिंस आपने गिवन लिखना है बेटा, ठीक है। सिंस फोकाई इज ऑन किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस, ठीक है। सिंस फोकाई इज ऑन वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या होगी आपके पास, वो होगी वाई एक्सिस है तो वाई पहले आएगा, y² / a² माइनस x² / b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप लिखेंगे बेटा y² वाला है तो मतलब ये आपके पास हाइपरबोला ऐसे बनेगा, क्लियर है ये। तो यहाँ पे आपके पास फोकाई f1 आ जाएगा, यहाँ पे f2 आ जाएगा, ठीक है। फोकाई के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपके, तो ये -8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 + 8 आ जाएगा। और वर्टिसेस आपको दिया हुआ ए की वैल्यू यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास 0 -5। क्लियर है बेटा, ये आ गया, ठीक है। तो आप बेटा यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, हमें सी दिया गया है 8 एंड ए दिया गया है हमें 5। तो हम इसी रिलेशन से सी वाले रिलेशन से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी की, ठीक है बेटा। तो आप कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे सी की वैल्यू है 8, 8 8 ज़ा 64 और इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5, 5 5 ज़ा 25 प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा, 64 में से 25 माइनस करेंगे इज इक्वल टू b², क्लियर है। आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पे आपके पास है 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 14 में से 5 गया तो 9 और यहाँ पे आपके पास 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा, क्लियर है। ये 39 आ गया, ये b² आ गया आपके पास, ओके। b² की वैल्यू 39, हमें b² ही चाहिए इसलिए हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इस क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास y² / a² है, a की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 5 5 ज़ा 25 और माइनस x² / b² है 39 इज इक्वल टू 1। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में आपको वर्टिसेस दिए गए हैं बेटा 0 ± 3 एंड फोकाई दिया गया है, ठीक है। सिंस फोकाई इज ऑन वाई एक्सिस एंड, तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इन दिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी आपके पास, ये वाई एक्सिस वाला अगेन y² / a² माइनस x² / b² इज इक्वल टू 1। तो y वाला है तो ये y वाला आ जाएगा आपके पास, ओके। यहाँ पे फोकाई f1 आ जाएगा, यहाँ पे f2 आ जाएगा और आपको वर्टिसेस दिए गए हैं 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 -5। क्लियर है बेटा, ओके। तो सॉरी फोकाई है ये, ए वर्टिसेस आपके पास दिया गया है 0 और 3 और यहाँ पे दिया गया है 0 और -3, ठीक है। ये आ गया आपके पास। तो आप देख रहे हैं आपके पास सी दिया गया है बेटा हमारे पास 5, ए दिया गया है हमारे पास 3, ठीक है। तो इसी रिलेशन से आप निकालेंगे c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। नेक्स्ट आप करेंगे सी की वैल्यू 25 आ जाएगी, ए की वैल्यू 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस b², ठीक है। तो यहाँ आके ये माइनस हो जाएगा और ये b² आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आ गया 15 में से 9 गया, कितना आया 4, 15 में से 9 गया सॉरी 6 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। b² की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, ठीक है। हमें b² ही चाहिए, हम तो b रख रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं हैंस इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज y² / a² की वैल्यू है आपके पास 3 3 ज़ा 9 एंड नेक्स्ट है बेटा y² की वैल्यू ये है, x² की वैल्यू x² / b², b की वैल्यू है आपके पास 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फोकाई ±5 0 द ट्रांसवर्स एक्सिस इज
ऑफ लेंथ 8, हमने गिवन लिखा बेटा फोकाई के कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये दी है। एक्चुअल में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है बेटा 2a, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 8, यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी a की, तो ये कटिंग किया आपने 4, तो a हमारे पास कितना आ गया 4। क्लियर है बेटा। तो हमारे पास फोकाई कहाँ पे है, ये फोकाई हमारे पास है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, आप लिखेंगे सिंस फोकाई इज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। फोकाई हमारे पास कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हमारे पास हाइपरबोला ये वाला आ जाएगा। क्लियर है बेटा। यहाँ पे F1 ले रहे हैं हम, यहाँ पे F2 ले रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए गए हैं 5 and 0 एंड नेगेटिव, सॉरी यहाँ नेगेटिव आएगा 5 and 0, ठीक है। वर्टिसेस बेटा हमें नहीं दिए गया, हमें ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाली होती है आपकी सारी यहाँ तक, ठीक है। ये हमें लेंथ दी गई है कितनी 8। क्लियर है। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है वो आपका वर्टिसेस का बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंस फोकाई इज ऑन द एक्स एक्सिस इक्वेशन, तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज कौन सी होगी आपके पास, एक्स एक्सिस वाली है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास आ गया इसका, सॉरी ये हमारे पास, तो नेक्स्ट हम इसका आंसर निकालेंगे अभी, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ए आ गया हमारे पास, अब बी निकालेंगे, सी ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसी रिलेशन से निकालेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप निकालो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी हमें गिवन दिया गया है फोकाई, तो वो हमारे पास 5 है, ठीक है। ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, वो 4 है, तो आप डालेंगे सी का कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू ए का 16 हो गया, और ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 9। कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 15 में से 6 गया 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, 4 4 जा 16, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली 9, तो सीधा 9 ही लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। थैंक यू।